नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 5 जुलाई सोमवार दोपहर 12 बजे राजस्थान की खास खबरें। यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में सत्र 2020-21 की परीक्षाओं को करवाने के संबंध में रविवार को दिशा निर्देश जारी किए हैं। उच्च शिक्षा राज्य मंत्री भवन सिंह भाटी ने बताया कि यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में ग्रेजुएशन थर्ड ईयर या फाइनल ईयर तथा फाइनल ईयर टर्मिनल सेमेस्टर की परीक्षाएं जुलाई के अंतिम सप्ताह या अगस्त के प्रथम सप्ताह से ऑफलाइन आयोजित की जाएंगी। इनके परिणाम 30 सितंबर तक जारी किए जाएंगे। ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर से विद्यार्थियों को 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं में प्राप्त अंकों के औसत के आधार पर अंक देकर अगली कक्षा में प्रमोट किया जाएगा। ग्रेजुएशन द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों को अस्थायी आधार पर अगली कक्षा में प्रवेश दिया जाएगा। 10 जुलाई से ऑनलाइन टीचिंग प्रारंभ की जाएगी। कोविड परिस्थिति सामान्य होने पर द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों की परीक्षा सुविधा अनुसार ऑब्जेक्टिव या डिस्क्रिप्टिव पैटर्न पर आयोजित कर 31 दिसंबर तक परिणाम जारी किए जाएंगे। परीक्षा की अवधि 3 घंटे के स्थान पर प्रति प्रश्न पत्र 1.5 घंटे की रखी जाएगी। जोधपुर जिले के डांगियावास थाना क्षेत्र में हाईवे पर 17 मील के पास ट्रेलर और बोलेरो में भिड़ंत हो गई। बोलेरो में 7 युवक थे, जिसमें से 3 की मौके पर ही मौत हो गई। 3 युवकों ने अस्पताल ले जाते समय रास्ते में दम तोड़ दिया, जबकि एक गंभीर घायल है, जिसे जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने बताया कि हाईवे निर्माणाधीन होने के कारण एक ओर का ट्रैफिक बंद था। रोड के एक और ही आमने सामने चलते ट्रैफिक में हादसा हुआ। हादसा इतना भयंकर था कि 2 युवकों के सिर कटकर अलग हो गए। सभी मृतक बयावर के निवासी हैं। पुलिस से ट्रेलर चालक की तलाश कर रही है। देश में कोरोना की रफ्तार तेजी से कम हो रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार सोमवार सुबह आई रिपोर्ट में राहत देखने को मिली है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार देश में सोमवार सुबह 39,796 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इस दौरान 42,352 लोगों ने संक्रमण को मात भी दी। वहीं राहत की बात यह है कि नए आंकड़ों के साथ ही कोरोना से रिकवर करने वालों की संख्या अधिक बनी हुई है। इसी के साथ एक्टिव केस यानी इलाज करा रहे मरीजों की संख्या अब 4,82,728 रह गई है। नागौर जिले के कुचेरा थाना क्षेत्र में खजवाना चौराहे के पास हुए ट्रेलर ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक पर बैठी महिला, गोद में बैठी 8 माह की बेटी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बाइक चला रही महिला के पति ने अस्पताल ले जाते हुए दम तोड़ दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने बताया कि बाइक सवार इंदर सिंह अपनी पत्नी मुन्नी कंवर व 8 महीने की मासूम भावना के साथ जा रहा था। उसी वक्त मेड़ता की तरफ से आ रहे एक ट्रेलर ने खजवाना चौराहे के पास बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में ट्रेलर का पिछला टायर बाइक के ऊपर से निकल गया। अचानक हुए इस हादसे में मां के साथ उसकी गोद में बैठी मासूम की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं इंदर सिंह ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा रीट 2021 के लिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS के अभ्यर्थी आज 5 जुलाई की रात्रि 12 बजे तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। परीक्षा शुल्क जमा करवाने के लिए अंतिम दिन रविवार था। इन अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित शुल्क के साथ ऑनलाइन आवेदन 21 जून से शुरू किए गए थे। रीट आगामी 26 सितंबर को रविवार को 2 पारियों में आयोजित की जाएगी। परीक्षा के लिए राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से तैयारी की जा रही है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS के अभ्यर्थी अन्य आरक्षित वर्गों के समान अधिकतम आयु सीमा में छूट दिए जाने के संबंध में लिए गए निर्णय के अनुरूप रीट के लिए पात्र होंगे। भरतपुर जिले के भुसावर थाना क्षेत्र में 2 बच्चियों का चलती कार में आपस में झगड़ना उस समय भारी पड़ गया जब कार चला रहे पिता ने समझाया, लेकिन कार अनियंत्रित होकर पलटकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। उसमें सवार 7 वर्षीय बड़ी बालिका नैना की मौत हो गई। वहीं 5 वर्षीय दूसरी बालिका गौरी गंभीर रूप से घायल हो गई। हादसा स्टेट हाईवे संख्या 45 स्थित RDPS स्कूल के सामने हुआ। पुलिस ने बताया कि छोकरवाड़ा कला निवासी बनवारी लाल शर्मा अपनी पत्नी और 2 बेटियों के साथ कार में सवार होकर बयाना ससुराल से वापस गांव लौट रहे थे। पुलिस ने हादसे में घायल पति पत्नी और एक बच्ची को अस्पताल में भर्ती करवाया है। नई शिक्षा नीति में शिक्षा विभाग के ढांचे में बड़ा बदलाव होगा। सरकारी स्कूलों में भी प्री प्राइमरी कक्षाएं प्रारंभ करने की तैयारी है। नई शिक्षा नीति में इसका प्रावधान किया जा रहा है। इस कक्षा को बाल वाटिका नाम दिया जाएगा। नई शिक्षा नीति में 10+2 के स्थान पर 5+3+3+4 का प्रावधान किया जाएगा। शिक्षा विभाग ने भी नए प्रावधानों के आधार पर तैयारी प्रारंभ कर दी है। नए प्रावधानों के अनुसार 3 से 8 साल तक के बच्चों के लिए फाउंडेशन स्टेज की बात कही गई है। इसमें 2 साल आंगनबाड़ी के होंगे, इसके बाद 1 साल बाल वाटिका का और फिर पहली और दूसरी कक्षा होगी। यह तीनों कक्षाएं स्कूल में संचालित होंगी।
जयपुर एक बार फिर से शर्मसार हुआ है। ब्रह्मापुरी थाना क्षेत्र में 7 साल की बच्ची के साथ रेप किए जाने का मामला सामने आया है। जयपुर पुलिस ने दरिंदे को अजमेर से गिरफ्तार कर लिया है। यह वारदात 27 जून को जयसिंहपुरा खोर में हुई थी। पुलिस ने बताया कि दुष्कर्म के आरोपी 19 वर्षीय सूरज बैरवा को गिरफ्तार कर लिया गया है। वह सवाई माधोपुर जिले के वजीरपुर के महानंदपुर डोडिया का रहने वाला है। वह काफी दिनों से जयपुर में किराए के मकान में रहकर मजदूरी करता है। वह एक ही मकान में काफी परिवार किराए पर कमरे लेकर रहते हैं। 7 साल की बच्ची और उसकी छोटी बहन कमरे में अकेली थी। मां मजदूरी करने गई थी और पिता गांव गया था। तब वह बच्ची को अपने कमरे में पीछे ले गया, जहां उसके साथ दुष्कर्म किया। अजमेर जिले के रूपनगढ़ थाना क्षेत्र में किशनगढ़ रोड स्थित पेट्रोल पंप पर 3 बाइक सवार अज्ञात युवकों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। लुटेरों ने पंप पर कार्यरत जगदीशपुरी को गन दिखाकर 40,000 रुपये लूट कर ले गए। लूट के बाद लुटेरे पर्वतसर की ओर भाग गए। सूचना मिलने पर पुलिस पहुंची और आरोपियों का पीछा किया तो पनेर चौराहे पर आरोपी अपनी बाइक को छोड़कर जंगलों में भाग गए। पुलिस ने बताया कि जूणदा निवासी जगदीशपुरी पेट्रोल पंप पर था और 3 युवक बाइक पर सवार होकर आए। एक युवक ने मोटरसाइकिल स्टार्ट रखी और दोनों युवकों ने उसे गन दिखाकर उसकी जेब में रखे 40,000 रुपये ले लिए। पुलिस बदमाशों की तलाश कर रही है। झुंझुनू जिले के सूरजगढ़ थाना क्षेत्र में जमीन के नाम पर लाखों की ठगी का मामला सामने आया है। वार्ड नंबर 15 हाल दिल्ली निवासी अनीता ने कस्बे की महिला मोहिनी देवी और महेश कुमार पर 2.17 हेक्टेयर भूमि के नाम पर 70 लाख रुपए लेने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज करवाया है। महिला का आरोप है कि आरोपियों ने ना तो जमीन दी और ना ही रुपए वापस लौटाए। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। ताजा तरीन खबरों के लिए फाइटर न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई न्यूज अपडेट होते ही आपके फोन की घंटी बज जाए।